इतिहास के जिज्ञासु विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की उन गहरी ऐतिहासिक परतों को खंगालने जा रहे हैं जहां रहस्य और हजारों साल पुरानी किंवदंतियां आज भी दफन हैं। एक इतिहासकार के नजरिए से अगर हम देखें तो ये महज ईंट पत्थर से बने मंदिर या इमारतें नहीं हैं, ये तो पूरे के पूरे युगों की गवाह हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सवाल पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के इन प्राचीन तीर्थों में आखिर कौन से रहस्य दबे हैं? नक्शे पर दिखने वाले ये बिंदु सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवित इतिहास के जीते जागते पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इन जगहों से जो मान्यताएं जुड़ी है ना, उन्होंने सदियों से हमारी सभ्यता के व्यवहार और विश्वास को आकार दिया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आस्था के इस विशाल कैनवस पर और उत्तर प्रदेश की उन गहरी ऐतिहासिक परतों की खोज करते हैं जहां कभी दिव्य शक्तियों ने ध्यान लगाया था। अब हम बात करेंगे प्राचीन जैन अभयारण्यों की, विशेषकर उन सिद्ध क्षेत्रों की जिनका ऐतिहासिक महत्व बेहद गहरा है। देखिए, कैलाश और मथुरा जैसे प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्रों के अलावा भी यूपी में असीम ऊर्जा वाले कई प्राचीन जैन तीर्थ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शब्दों का समझना होगा। पहला है कल्याणक, यानी किसी तीर्थंकर के जीवन की सबसे शुभ और अहम घटनाएं, और दूसरा शब्द है समवशरण, वह अद्भुत दिव्य प्रवचन कक्ष जहां बैठकर तीर्थंकरों ने दुनिया को ज्ञान बांटा। इन दो शब्दों के बिना हमारा आज का यह अध्ययन बिल्कुल अधूरा है। अब इस तालिका को ध्यान से देखिए। हमारे ऐतिहासिक नक्शे पर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह उभरकर सामने आती हैं। रामनगर का अहिच्छत्र, जिसका सीधा संबंध भगवान पार्श्वनाथ से है, बटेश्वर के पास शारीपुर, जो भगवान नेमिनाथ से जुड़ा है, और काम्पिल्य, जिसे हम कंपिल भी कहते हैं, जहां भगवान विमलनाथ की महान विरासत मौजूद है। एक इतिहासकार के लिए इन जगहों को उन महान आध्यात्मिक गुरुओं से जोड़कर देखना वाकई एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। तो चलिए सबसे पहले अहिच्छत्र की इस अद्भुत कहानी को समझते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं कि इसी जगह पर भगवान पार्श्वनाथ गहरे ध्यान में बैठे थे और उनकी रक्षा के लिए नागराज धरणेन्द्र और पद्मावती ने स्वयं आकर अपने फड़ फैला दिए थे। सोचिए, सदियों बीत जाने के बाद भी आज भी ये माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी में एक असीम दिव्य ऊर्जा बसती है। अब नक्शे पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के शांत तट पर बसे शारीपुर की ओर। बटेश्वर के पास मौजूद ये जगह दिखने में भले ही बहुत शांत लगे, लेकिन इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वजूद बहुत विशाल है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ये कोई और नहीं बल्कि भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली है, जो एक परम आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। अब जरा कंपिल की अहमियत को समझिए। ये जगह अकादमिक और आध्यात्मिक दोनों ही मायनों में अपने चरम पर है। क्यों? क्योंकि यहीं पर भगवान विमलनाथ के 4 कल्याणक संपन्न हुए थे, और तो और इसी धरती पर भगवान महावीर का दिव्य समवशरण भी लगा था। इसीलिए इस भूमि को मोक्ष और ज्ञान का एक अमर प्रतीक माना जाता है। चलिए अब एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जिसे हम ज्ञान का चौराहा कह सकते हैं, जहां एक नहीं बल्कि कई महान आस्थाओं का अनोखा संगम होता है। संकेसा, जिसे प्राचीन काल में संकाश्य भी कहा जाता था, एक बेहद दिलचस्प भौगोलिक चौराहा है। जरा सोचिए, एक ही जमीन और दो विशाल परंपराएं। बौद्ध इतिहासकार मानते हैं कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से सीधे इसी जगह पर अवतरित हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जैन आख्यानों के मुताबिक यह भगवान विमलनाथ का केवल ज्ञान प्राप्त करने का पवित्र स्थान है, जो पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञता का परम प्रतीक है ना अद्भुत? अब जरा सोरों का भी निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर लेते हैं। प्राचीन काल में इसे वाराह क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा होती है। लेकिन इसका पारिस्थितिक इतिहास यानी इकोलॉजिकल हिस्ट्री और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ के सूखे प्राचीन घाट इस बात की गवाही देते हैं कि किसी जमाने में यहाँ से स्वयं गंगा नदी बहा करती थी। इसके साथ ही कई विद्वान इसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि भी मानते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं महाकाव्यों की किंवदंतियों में, उन जगहों पर जहां हमारी महान पौराणिक कथाएं सीधे तौर पर वहां के भूगोल में उकेरी हुई नजर आती हैं। इन कहानियों की ताकत और रफ्तार देखिए। देवकली में हर अमावस्या को एक विशाल मेला लगता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि यही वो जगह है जहां राजा जन्मेजय ने अपना प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। और हर गांव
वहाँ एक ऐसा रहस्यमयी प्राचीन सरोवर है जिसके बारे में आज भी ये पक्की मान्यता है कि इसे स्वयं पांडवों ने महज एक रात में खोद डाला था। यहाँ ये पौराणिक कथाएं सिर्फ सुनाने वाली कहानियां नहीं हैं, ये वहाँ की मिट्टी और भूगोल का एक अटूट हिस्सा है। हमारे सफर का अगला और सबसे प्रमुख पड़ाव है शिव का आसन, गोला गोकर्णनाथ में स्थापित अत्यंत पवित्र आत्म तत्व लिंग। गोला गोकर्णनाथ की इस मूल के वंदंती को जरा ध्यान से सुनिएगा। कहानी कहती है कि एक बार भगवान शिव ने एक मृग यानी हिरण का रूप धारण किया। देवताओं ने उन्हें रोकने के लिए उनके सींग पकड़ लिए और उसी सींग का एक भाग टूटकर ठीक इसी जगह पर स्थापित हो गया। ये सिर्फ एक आम मिथक नहीं है, ये तो इस पूरे तीर्थ के वजूद की मजबूत नींव है। और जब इस हजारों साल पुराने मिथक का आज की समाज शास्त्रीय सच्चाई से सामना होता है ना, तो नतीजे वाकई देखने लायक होते हैं। यहाँ भगवान शिव का वही पवित्र आत्म तत्व लिंग स्थापित है। शिवरात्रि के मौके पर लगने वाला विशाल मेला और वहाँ उमड़ने वाले लाखों भक्तों की भीड़ इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये जगह कोई गुजरे जमाने का अवशेष नहीं है, ये आज भी एक जीवंत और धड़कती हुई परंपरा है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर, एक जीवित ऐतिहासिक विरासत जो आस्था, इतिहास और रहस्य का एक बेहतरीन संगम है। क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, हजारों साल बीत जाने के बाद भी आखिर वो कौन सी ताकत है जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को इन्हीं विशिष्ट जगहों पर खींच लाती है? वो क्या है जो इन प्राचीन रहस्यों को आज भी जिंदा रखे हुए है? एक इतिहासकार के तौर पर इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस बेहद दिलचस्प सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।